नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के साथ साथ बिहार में भी संक्रमण का दौर बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच चुका था। हालात बहुत ख़राब हो गए थे, लगातार पॉजिटिव रेट बढ़ रहा था, त्राहिमाम था, सरकार परेशान थी, लोग परेशान थे। 15 दिन तक पैनिक हालत थी। आपदा की इस घड़ी में बहुत हालात ख़राब हो गए थे। उस पर से महाराष्ट्र, दिल्ली और साउथ के राज्यों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों का लौटना, ये स्थिति और भयावह करने वाला था। सरकार ने उनके टेस्ट के लिए इंतजाम किए सभी रेलवे स्टेशनों पे, खास करके जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जो कर्नाटक से आ रहे हैं, जो साउथ से आ रहे हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं, उनका आना शुरू हुआ और उनका टेस्ट भी शुरू हुआ। जब उन्हें टेस्ट किया गया पटना जंक्शन की अगर हम बात करें तो एक छोटा इतिहास हम फ्लैशबैक में जाएंगे। 10 लोगों में से 9 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे। अब आप समझिए रेशियो 90% का था। स्थिति इतनी ख़राब थी कि लगातार लोग पॉजिटिव हो रहे थे और लोगों को लगातार पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेट किया जा रहा था। हालात बहुत गंभीर हो रहे थे। उसके बाद लोग लगातार आते रहे, उनको टेस्ट किया जाता रहा। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन साउथ के राज्यों में भी लगा, महाराष्ट्र में भी लगा, दिल्ली में भी लगा। उसके बाद भी लोग आए और अब जब बिहार में लॉकडाउन लगे हुए लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए, तब आप हालात सुधर रहे हैं। पटना जंक्शन पर अगर आज की बात करेंगे तो अधिकारियों ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि आज जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उन सभी लोगों में अगर 10 लोगों का टेस्ट किया जाए तो 1 लोग निकलते हैं। बहुत ज़्यादा अगर 2 लोग से ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, मतलब कि 10 में अब 2 लोग ही टेस्ट में निकल रहे हैं पॉजिटिव, जनरल 1 लोग निकल रहे हैं और आने वालों की संख्या भी बहुत कम हो गई है और लोग आ भी रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। ये बहुत राहत वाली बात है निश्चित तौर पर बिहार वासियों के लिए भी, पटना वासियों के लिए भी। पॉजिटिव रेट गिर करके जहां 20 से 30% था पटना जंक्शन पर टेस्टिंग के दौरान, वो गिर करके 2%, 3%, 1.5% के आसपास आ गया। अगर 100 लोगों का टेस्ट होगा तो महज 8 से 9 लोग निकल रहे हैं। पहले 100 लोगों के टेस्ट में 40 से 45 लोग निकल रहे थे। तो निश्चित तौर पर यह राहत वाली बात है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शायद संक्रमण का दौर बहुत जल्द थमने वाला है। मरगोबालम, कशिश न्यूज पटना। मानव सेवा ही सच्ची सेवा है और ज़रूरत के वक्त जो आपके काम आ सके वो आपके रिश्तेदारों से भी बढ़कर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजरंग दल की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ये यूनिट है। आप तमाम कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। सेवा सुरक्षा संस्कार इनका स्लोगन है और ये तमाम जो शख्स है, तमाम लगातार दिन रात 24x7 कोविड पेशेंट की जो मदद में है, जुड़े हुए हैं। ज़रूरतमंद जो है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करा रहा है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है। 5 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाए गए हैं। ये देख सकते हैं ये 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। साथ ही जो सब है उनको रखने के लिए फ्रिज लाया गया है। तो इन तमाम चीज़ों की ये व्यवस्था कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये सराहनीय पहल है और ये खास करके मैं ये बता दूं, हालांकि लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल किसी धर्म विशेष के लिए काम कर रहा है। मैं यहाँ आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद न किसी जाति विशेष न किसी धर्म विशेष, बल्कि ये मानवता की सेवा कर रहे हैं और उन सभी लोगों की मदद करना चाह रहे हैं जो ज़रूरतमंद है। हमारे साथ बजरंग दल के एक सदस्य हैं। जी बताइए विष्णु, आपने अब तक कितने लोगों की मदद की है? अभी तक हम लोग लगभग 96 लोगों को अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया। अभी लगातार सेवा और लगातार 1-5 से हम लोग का सेवा स्टार्ट है, मतलब 1-5 तक का ये डाटा है। अभी कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए हैं आपने? अभी हम लोग के पास 5 आया हुआ है और 10 आने वाला है। ब्लड रक्तदान भी आप लोग लगातार लंबे समय से देखने कर रहे हैं, तो उस दिशा में और क्या पहल की जा रही है? पहल यही की जा रही है कि वैक्सीन लेने से पहले आइए, ब्लड डोनेशन कीजिए। रक्तदान महादान है, इससे किसी का जीवन बचा सकते हैं। तो वैक्सीन लेने से, कोविड वैक्सीन लेने से पहले आइए, रक्तदान कीजिए। तो ये थे विष्णु जी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये रक्तदान शिविर भी लगातार लगाते हैं और इनका कहना है वैक्सीन लगवाने से पहले एक बार रक्तदान कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको लाभ मिल सके। हमारे साथ अनीश जी हैं। अनीश जी बताइए, विश्व हिंदू परिषद कोविड के आपदा काल में किस तरह कार्य कर रहा है?
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किसी को कोविड होता है तो उनको परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। एक हेल्पलाइन नंबर है, आप संपर्क कीजिए। अस्पताल हो, एम्बुलेंस हो या दवाई हो या ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, संगठन के द्वारा वो मुहैया करवाया जा रहा है। क्या आप वो हेल्पलाइन नंबर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी हाँ, वो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिसमें टोटल 20 सेवाएं हैं। उन 20 सेवाओं का यहाँ पे सूची है, सबका नाम नंबर दिया गया। अगर इस 20 में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो लास्ट 4 नंबर भी दिया गया जिस पर आप अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये पूरी बजरंग दल की यूनिट है जिनका ये सराहनीय पहल है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर लें या कंसनट्रेटर की बात कर लें या भोजन की बात कर लें या तमाम वो ज़रूरत के समय ये तमाम उन लोगों के काम आएंगे, तो निश्चित तौर पर सराहनीय पहल है। और इस तरह के सराहनीय पहल से ही कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। ग्रामीण भारत में कोरोना की दूसरी लहर जो है लगातार संक्रमण पांव फैला रहा है, जिसको लेकर जो है लोग जो है एक तरह से त्रयमान है। और कहीं सरकार जो है, सरकार के पास व्यवस्थाएं भी हैं और तमाम तरह के सरकार दावे कर रही है कि हमारे पास व्यवस्था है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर के रेफरल अस्पताल ताजपुर में। आप देख सकते हैं यह अस्पताल जो है कहीं ना कहीं खुद बीमार है तो लोगों का क्या इलाज करेगा। ये तस्वीर है और ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस तस्वीर के सहारे कि आप ये भी समझ सकते हैं कि बिहार में सरकार जो दावे करती है अस्पतालों की बेहतर इलाज के लिए, लेकिन अस्पताल ही खुद बीमार हो तो वो क्या इलाज कर पाएगा, या कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़ा करता है। हम आपको यह ओटी रूम है जहाँ जो है लोग ऑपरेशन होता है, लोग डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन यह तस्वीर है और यह तस्वीर कहीं ना कहीं सीधे सवालिया निशान खड़ा करता है। और हम आपको ये दिखलाने की कोशिश करेंगे कि अस्पताल की स्थिति देखिए, छत है और छत की स्थिति देखिए, जो खुद एक तरह से कभी भी बड़े हादसा को जो है हादसा हो सकता है, हादसा को घटित अंजाम दे सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो बारिश हुई है वो उसकी बारिश की पानी भी यहाँ गिर रहा है। तो यह सहज अंदाजा लगा लीजिए कि यह जो अस्पताल बीमार अस्पताल है वो कितना इलाज के लिए, कितना अपनी इलाज के लिए की जरूरत है। लेकिन यहाँ जो है मरीजों का इलाज होता है और जब मरीज आएंगे तो कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ा हादसा हो सकता है। हम आपको दूसरे रूम की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले ये तस्वीर देख लीजिए और यहाँ की व्यवस्थाएं देख लीजिए कि किस व्यवस्था के सहारे जो है इतनी रेफरल अस्पताल और ताजपुर बड़ा यहाँ आबादी है और उस आबादी में जो है यहाँ इलाज के लिए लोग आते हैं, लेकिन जो इलाज के लिए कितना मुकम्मल होगा यह समझने वाली बात होगी। हम दूसरे रूम की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम जो है जो बंद पड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ टीकाकरण का जो कक्ष है उसको बनाया गया है। और इसके अंदर कोशिश कीजिए, ये हम एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए क्या कितनी सफाई है और जो है कितना स्वच्छता है। ये भी अस्पतालों की यह एक वानगी है। अस्पताल तो बीमार है और बीमार स्वच्छता को लेकर भी है। और यह तस्वीर है जहां लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन शायद इस प्रकार की व्यवस्था में क्या खुद वो बीमार ना हो जाए, ये भी एक सवाल जरूर खड़ा होता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये टीकाकरण का कक्ष है, ताला जरा हुआ है या स्टोर रूम में। आपको ये तस्वीर एक तरह से कोशिश करेंगे, ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ जो है सामान जो है जो अवशेष हैं वो पड़े हैं, लेकिन इसमें गौर से देखिएगा तस्वीरों के माध्यम से तो यह जरूर मालूम पड़ता है कि वो कितना जो उपयोगी सामान भी है उसमें रखा हुआ है। और कई जो बेड पड़े हुए हैं, जहाँ बेड की किल्लत है वहाँ इस अस्पताल में बेड जो है कबाड़ में रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह एक अस्पताल जो है वो खुद बीमार है। अभी हम इसी अस्पताल में हैं जहां हम कर्मी हैं, उस कर्मियों से बातचीत करते हैं कि अस्पतालों में जो इलाज के दौरान उन्हें क्या कुछ समस्या आता है, क्योंकि बिल्डिंग जर्जर है, वो अस्पताल खुद बीमार है और कोविड काल है। तो बताइए, कोविड काल के दौरान आप लगातार आप लोग जो है काम कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानियाँ होती होगी, कितने स्टाफ आते हैं, क्या कुछ एक बिल्डिंग को लेकर डर बना रहता है? हाँ, अभी तो ऐसे भी बारिश शुरू हो गई है और हम लोग तो कितने दिनों से, कई वर्षों से झेल रहे हैं इस हॉस्पिटल को। जब से नया भवन की शिलान्यास हुई तो हम लोग यही इंतजार में रहे जो 6 महीना में या 1 साल के अंदर में हम लोगों को मिल जाएगी। यही हम लोगों को बार बार सांत्वना दिया जाता है। लेकिन अभी तो ये कोविड काल में है, हम लोगों को तो ऑलरेडी इतना रिस्पांस दिया गया है जो हम लोगों को छुट्टी में नहीं जाना है, ये है वो है। तो पेशेंट को क्या देखेंगे, हम लोग को तो खुद व्यवस्था नहीं है बैठने की, छत हमेशा गिरती है। अभी बारिश आई है तो पूरा पानी गिर रहा है,
तो ये सब तो डर बना ही रहता है। कहीं पे खड़ा होने के लिए सोचती हूँ जो पता नहीं कब छत गिर जाएगी। तो हम लोग अपने आप भी सेफ नहीं हैं और पेशेंट तो ऑलरेडी जो है वार्ड सबका जर्जर स्थिति है, तो वो लोग तो खुद भी सेफ नहीं है। लेकिन काम हम लोग कर रहे हैं, जो कल को हमको भवन मिलेगी, लेकिन अभी तक जो है हम लोगों को कुछ ऐसी सूचना नहीं आएगी। हर एक बार कहा जाता है अगले महीने में मिल जाएगी, फिर अगला महीना भी बीत गया, 2020 भी बीत गई और 21 भी आ गई, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और कोविड के लेकर के भी बोला गया था जहाँ भी हॉस्पिटल का कोविड सेंटर बनाया गया, लेकिन यहाँ तो हम लोगों के लिए जनरल इलाज के लिए तो व्यवस्था नहीं है। हम लोग का कर्मी सब है सो जहाँ तहाँ डर से बैठता है, छत के नीचे नहीं रहना, फील्ड के बाहर जाके फील्ड में जाके बैठते हैं। तो यही व्यवस्था है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही जर्जर स्थिति है यहाँ की। तो ये हमारे साथ जो कर्मी थे, अस्पताल कर्मी थे, जो लगातार कोविड में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो अस्पताल खुद बीमार है उसे इलाज की ज़रूरत है और इनकी बिल्डिंग की ज़रूरत है। और बिल्डिंग जो है नया बिल्डिंग बनकर सालों से तैयार है, लेकिन उसमें शिफ्ट नहीं कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले इस अस्पताल को इलाज की ज़रूरत है और इलाज पहले अस्पताल का हो तब यहाँ मरीजों का इलाज होना चाहिए। लेकिन मरीज और कर्मी दोनों डरे हुए रहते हैं। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। यूँ तो हमने कोरोना काल की कई तस्वीरों से आपको रूबरू करवाया, कहीं खामियां लगी तो हमने उस आवाज़ को बुलंद की और संबंधित पदाधिकारियों से पूछा कि इस मामले को कब तक दुरुस्त किया जा सकता है। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं कटिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये सदर प्रखंड जिला कटिहार का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हालांकि कल हमने आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू करवाया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि कटिहार के कोढ़ा प्रखंड का जो रजवाड़ा पंचायत का जो उप स्वास्थ्य केंद्र वो पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। हालांकि उसके बने हुए 30 साल हो गए थे, बावजूद इसके जो है वो काम में नहीं आ सका। न वहाँ स्वास्थ्यकर्मी थे, न ही कोई अस्पताल कर्मी। और अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटिहार की तस्वीरों से, जहां आप देख सकते हैं 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी युवा हैं उनमें वैक्सीन लेने की होड़ लगी हुई है। ये तमाम युवा हैं जो लाइन में है और सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग का भी लगभग पालन किया जा रहा है। आप भीतर का नज़ारा देखिए, तमाम लोग जो हैं जो वैक्सीन लेने के बाद जो है रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ 18 से 45 वर्षों के लोगों को टीकाकरण लगाया जा रहा है। डॉक्टर ममता जो पीएससी प्रभारी है वो खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है कि लोगों को जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसमें कहीं दिक्कत ना हो। हम सीधे रूबरू करवाते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी हैं डॉक्टर ममता से। मैम, स्वागत है आपका। अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है 18 से 45 लोग, कितने लोग डेली ले पाते हैं यहाँ वैक्सीन? यहाँ हमारे यहाँ तो 200, कभी 230 और कभी कभी वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होती है तो फिर और लोगों को घुमा देना पड़ता है यहाँ पे। क्या वैक्सीन लेने के बाद कुछ देर रेस्ट करने या कुछ? हाँ, बिल्कुल आधा घंटा रेस्ट करना है। आधा घंटा की अवधि दी गई है ताकि कुछ भी अगर साइड इफेक्ट हो तो हम अपना यहाँ पे किट लेके तैयार रहते हैं कि उनको समय पर उपचार भी कर दें। मैम, 45 प्लस के लिए लोगों के लिए बीच में वैक्सीनेशन बंद हो गए थे, अब क्या चालू है वो? हाँ, अभी चालू है और जैसे उपलब्धता होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में अगर चालू हो जाती है तो फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पोर्टल को खोला जाता है और फिर आदमी आते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 18 प्लस के हो रहे हैं, बगल में मनरेगा है वहाँ पे 45 प्लस के हो रहे हैं। मैम, कितने की आबादी इस पीएससी पर निर्भर है? कितने लोग इस पर डिपेंडेंट हैं? इस पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख से ऊपर अप्रॉक्स 1.5 लाख होंगे हमारे रूरल में। और सिर्फ यहाँ रूरल की नहीं होती है बल्कि अर्बन की भी पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ जोरों पे चल रहा। खास करके 18 वर्ष से ऊपर के जो युवा हैं उनमें वैक्सीनेशन को लेने के लिए उत्साह है और लगभग 300 वैक्सीनेशन हर दिन के हिसाब से बता दें 18 प्लस के जितने भी हैं 300 वैक्सीन लगे। साथ ही साथ 45 प्लस के जो लोग हैं वो भी वैक्सीन ले रहे हैं। तो तमाम नज़ारे से रूबरू करवाया हमने आपको। ये तमाम लोग जितने आप दिख रहे हैं लाइन में वो वैक्सीन लेने के लिए हैं। और जहाँ तक डॉक्टर ममता ने कहा कि वैक्सीन लेने वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत हो इसके लिए उसे आधे घंटे रेस्ट करने के लिए बिठाया जाता है ताकि किसी तरह की कोई जो दिक्कत है वो उससे रूबरू न होना। तो निश्चित तौर पे कहीं पे बदहाली की तस्वीर आई है, लेकिन एक कटिहार का पीएससी जो स्वास्थ्य केंद्र है वो ये वानगी दिखा रहा है कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितना बेहतर काम कर रहा है और एक बड़ी आबादी भी इस पर निर्भर है। निश्चित तौर पे कशिश न्यूज़ भी आप तमाम लोगों से अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क लें और वैक्सीन जरूर ले लें क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार।
फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।